प्रश्न पूछा है अशोक ने कि मन और बुद्धि के हर कार्य में अज्ञान के आवरण की इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती है या कांस्टेंट रहती है। अज्ञान तो बस बना ही रहता है, क्योंकि जब अज्ञान दूर हो जाए ना तो वो पोर्शन में नहीं जाता है, जाता है तो पूरा ही जाता है, और रहता है तो पूरा रहता है। अभी क्या है कि ज्ञान सुनता है और लगता है ज्ञान हो गया, पर तुम्हारे मन की हालत है वो, जैसे वो छन्नी होती ना किचन में, sieve. You put anything through the sieve, it all goes out. Right? The holes are there in the sieve, so nothing stays in. So we are pouring, say, a milk or kheer something in that sieve, everything drops down, and the sieve is empty. So you are listening Gyan, but this mind is like a sieve, so many holes in it. So whatever you hear, it just goes out. क्या बचता है? दुख। अच्छा, जैसे कोई चीज हमने डाली और निकल गई, उसके कुछ अवशेष तो रह जाएंगे ना फिर भी। बस वही है, लोगों को लगता है ज्ञान हो गया, बस वो वैसा ही है जैसे वो छन्नी में थोड़ा सा लग गया, बाकी तो सब निकल गया। और फिर वो कहता है अच्छा ये अज्ञान पूरा गया। अरे अज्ञान पूरा तभी जावे जब दृढ़ ज्ञान हो जाए। जब ज्ञान अदृढ़ होता है तो फिर यही फील आती, कभी लगता है सब समझ आ गई, कभी लगता है कुछ समझ नहीं आई, कभी लगता है ना ये तो एकदम क्लियर है मुझे, पर प्रैक्टिकली वो फिर भूल जाता है, तो याद नहीं रहता, क्योंकि अभी मन हिल रहा है ना। सो मन की फ्लक्चुएशन से तुम्हारी ज्ञानी होने की फीलिंग बन जाती। जैसे किसी के घर में कोई दुख हो जाए, तुम बिल्कुल ज्ञानी हो जाओगे, सारी राय दोगे उसको। अग्रवाल के घर में पिताजी की मृत्यु हो गई, वर्मा जी आए, समझा रहे संसार में किसने रहना है, सब चले गए, गुरु पीर चले गए, आपके पिताजी तो चले गए, तो रोने वाली क्या बात है। गीता भी कहती है आत्मा अमर होती है, शरीर तो मर ही जाता है। फिर वर्मा जी के घर में उनकी मां मर गई, तो वर्मा जी रो रहे। अब अग्रवाल आए, वो कह रहे हैं सब तो खत्म हो जाते हैं, तुम रो क्यों रहे हो ए वर्मा। तो हम दूसरे को ज्ञान देते समय पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, पर जब अपने ऊपर आती है तो हम पूरे अज्ञानी हो जाते हैं। बस इसी को ट्विस्ट मारिए कि अपने लिए पूर्ण ज्ञान रहे और दूसरों पर ज्ञान उपदेश करने का कीड़ा जो काटता है ना, वो कीड़ा मत काटने दीजिए।